गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष का मंगलवार है और मंगलवार का दिन अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा व्रत के लिए समर्पित है। मंगलवार व्रत से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संकट मोचन अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री हनुमान जी को पराक्रम, बल, साहस और भक्ति का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना गया है। इस दिन किए गए पूजा व्रत से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी आज भी सशरीर पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है सभी देवों में भगवान हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप व गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। मैं आपको सुना रहा हूँ मंगलवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुनने से भगवान श्री सीताराम जी के आशीर्वाद से सभी संकट और पाप कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मंगलवार व्रत कथा को सुनते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत से व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात
हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुमने अपनी पत्नी पर शक क्यों किया? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। विवाह के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग अलग कमरे में ले गईं। लक्ष्मण जी से मजाक कर जब वे उन्हें सताने लगीं तो लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियां सता रही होंगी और वे अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तब लक्ष्मण जी अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में आ गए जहां प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। सीता जी की सखियों ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो आपस में बोलीं, अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा, और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। वे कहती हैं, हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर हैं, राम जी तो उनकी छाया मात्र हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी भला कैसे चुप रहते, उनसे ये बात सही नहीं गई। उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी उनकी छाया हैं। काफ़ी देर बाद जब ये विवाद चला तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, अभी निर्णय हो जाएगा कि कौन किसकी छाया है। ये बताइए कि छाया का रंग कैसा होता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि छाया का रंग काला होता है। इस पर सखियों ने खुश होते हुए कहा कि हमारी सीता जी का रंग तो गोरा है और आपके राम जी तो श्याम वर्ण के हैं। इसी से सिद्ध होता है कि सीता जी सुंदर हैं और प्रभु श्री राम जी उनकी छाया हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी निरुत्तर हो गए। आइए अब विवाह पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता माता राजा जनक की पुत्री थीं। मान्यता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने ये निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम जी से हुआ। भारतीय समाज में श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। आइए अब प्रभु श्री राम की एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार जब माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठी भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थीं, तब विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु जी ने कौशल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में
मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊँगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? कौशल्या जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये जो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं, ये क्या पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं। यह सुनकर भगवान को बड़ा आनंद आया। वो समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती हैं। वो तुरंत शिशु रूप धारण कर कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने लगे। तभी माता कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना कि भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, ये आप कैसे कह सकती हैं? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती हैं और वो तुरंत रो पड़े। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय।